हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ आर पुश एंड पुल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन, जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या क्या पुश और पुल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। पुश फैक्टर्स मतलब रूरल एरिया में कोई उन्हें धक्का दे रहा है, मतलब आप समझ लो कि वो पुश, वो जबरदस्ती मजबूरी है उनकी कि उनको अर्बन में जाना पड़ रहा है। और पुल फैक्टर, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब उन खींच रहा है, अर्बन एरिया जो है अपनी तरफ खिंचाव कर रही है कि आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो वो क्या सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। तो पहले हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब अब आप गांव में रह के कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आप पैसों की आपको तंगी है, तो आप क्या करोगे, बाहर जाओगे, कमाओगे, अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक हार्डशिप। अनएम्प्लॉयमेंट, वही बात हो गई कि आप अनएम्प्लॉयड हो, गांव में उतना कुछ इंडस्ट्री या फिर कोई सर्विसेज उतना नहीं होता है, लोग मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, तो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से झगड़ा झाटी हो गया, जमीन जायदाद का कुछ लफड़ा हो गया, तो लोग चले जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट सही नहीं है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मतलब वो जगह जहाँ पे रह रहे हैं वो अच्छा ही हो सकता है वहां पे अर्थक्वेक आ गया, हो सकता है ड्रॉट आ गया, वो सब सूखा पड़ गया है, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई हो, तो इस वजह से भी क्या करते हैं लोग, माइग्रेट कर जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूरल एरिया में एजुकेशन हमें ढंग से नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर नहीं है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है डोर स्टेप पे, तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। पुल फैक्टर्स, अब क्या क्या अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अर्बन एरिया में क्या है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है कि आप कमा सकते हो। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज, तो वो बहुत ज़्यादा है और मतलब हर जगह पाए जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि आप उतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस आपस में जो चल रहा है उस वो नहीं है, एक कानून, एक लॉ फॉलो की जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको जो मन करेगा आप कर सकते हो। बेटर लिविंग कंडीशंस, वहाँ पे आप बेटर लिविंग कंडीशंस आपको मिलेंगे, अच्छे घर में रहना, खाना पीना। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, अब कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, जैसे गांव में सब रहते हैं और वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वाह ये लोग कितने अच्छे से मतलब ना सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।